नमस्कार। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण समसामयिकी। प्रश्न, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है उर्जित पटेल। प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाल में किन दो देशों ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही खसरा और रुबेला को समाप्त कर दिया है? सही उत्तर है श्रीलंका और मालदीव। प्रश्न, हिमालय के किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब दिया गया है? सही उत्तर है गोल्डन वर्ड विंग। प्रश्न, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने पहले किस सीईओ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है? सही उत्तर है राहुल जौहरी। उनका कार्यकाल फरवरी 2021 तक था। प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सभी न्यूज चैनलों का प्रसारण रोक दिया है? सही उत्तर है नेपाल। प्रश्न, 9 से 11 जुलाई तक इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहाँ एशिया का सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किए? सही उत्तर है रीवा, मध्य प्रदेश। प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की नियमित कप्तान बनाया गया है? सही उत्तर है सोफी डिवाइन। प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आँखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया गया है? सही उत्तर है बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग द्वारा। प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय स्वास्थ्य ऐप को 14 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड किया जा चुका है? सही उत्तर है आरोग्य सेतु। प्रश्न, हाल ही में जगदीप का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है फिल्म जगत से। वे एक जाने माने हास्य अभिनेता थे। प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने जवानों को कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? सही उत्तर है 89 ऐप्स। प्रश्न, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? सही उत्तर है जी आकाश। प्रश्न, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर है 34वां। प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है 2030। प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने आप को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा लिया है? सही उत्तर है अमेरिका। प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के उद्देश्य से जासूसी उपग्रह ओपेक 16 का प्रक्षेपण किया है? सही उत्तर है इजराइल। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में वर्ष 2018 में सबसे अधिक
अफीम जब्त की गई है? सही उत्तर है ईरान। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में अफीम की जब्ती के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है चौथा। वर्ष 2018 में भारत में कुल 4 टन अफीम जब्त किया गया। प्रश्न, 5 मई 2020 से शुरू भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इसके तहत कुल कितने भारतीयों को समुद्र मार्ग से स्वदेश लाया गया? सही उत्तर है 3,992 भारतीय नागरिकों को। प्रश्न, भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल तरीके से 15वीं शिखर बैठक कब होगी? सही उत्तर है 15 जुलाई। प्रश्न, कोविड-19 संक्रमण के कारण 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा 9 से 12वीं के लिए CBSE पाठ्यक्रम कितना प्रतिशत तक कम कर दिया गया है? सही उत्तर है 30%। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी इंतेजी श्रीनिवास को। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर है 9। प्रश्न, कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के बाद इंग्लैंड के मेजबानी में वेस्टइंडीज के साथ पहला टेस्ट मैच कब से खेला गया? सही उत्तर है 8 जुलाई से, जो 12 जुलाई तक चलेगा। प्रश्न, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा वर्ष 2020 के अरबपतियों की जारी सालाना सूची में कुल कितने भारतीय हैं? सही उत्तर है 102। प्रश्न, फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे धनी महिला कौन है? सही उत्तर है एलिस वॉल्टन। प्रश्न, विजडन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर या विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान किसे दिया गया है? सही उत्तर है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को। प्रश्न, विजडन ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। प्रश्न, विजडन ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे चुना है? सही उत्तर है वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसल। प्रश्न, हाल ही में देश के किस कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 12 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न, गंगा के पुनरुद्धार हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सरकार को $40 करोड़ उपलब्ध कराया जाएगा? सही उत्तर है विश्व बैंक। इसमें 38 करोड़ 10 लाख डॉलर का ऋण होगा तथा 10 करोड़ 90 लाख डॉलर की प्रस्तावित गारंटी होगी। प्रश्न, हाल के रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने में अव्वल जिला कौन सा है? सही उत्तर है बेगूसराय। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः लखीसराय और समस्तीपुर का है। प्रश्न, हाल ही में किस देश के नेशनल असेंबली में अगर विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती के लिए तैयार विधेयक को मंजूरी दे देती है तो 8 लाख भारतीयों को देश को छोड़ना पड़ेगा? सही उत्तर है कुवैत। प्रश्न, बिहार राज्य का कटराव गांव के लोग आज़ादी के बाद से एक भी FIR दर्ज नहीं कराया है, राज्य के किस जिला में स्थित है? सही उत्तर है बेतिया। प्रश्न,
हाल ही में लिन डैन ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है, वे किस खेल के खिलाड़ी हैं? सही उत्तर है बैडमिंटन। प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी को साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? सही उत्तर है क्विंटन डिकॉक। प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक गांव नीमू हाल में क्यों चर्चा में रहा है? सही उत्तर है भारतीय सैनिकों से बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमू की यात्रा की थी। प्रश्न, केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितने वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? सही उत्तर है 40। प्रश्न, धर्म चक्र दिवस हाल में कब मनाया गया? सही उत्तर है 4 जुलाई को। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? सही उत्तर है 4 जुलाई को। प्रश्न, हाल ही में ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यह डेल्टा क्षेत्र किस देश में स्थित है? सही उत्तर है बोत्सवाना। प्रश्न, हाल ही में सत्र की पहली फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास। प्रश्न, हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर में नौकरी पाने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर का नाम क्या है? सही उत्तर है जोया खान। प्रश्न, सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस सोशल मीडिया के साथ मिलकर छात्रों शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य और ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे? सही उत्तर है फेसबुक। प्रश्न, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? सही उत्तर है मुकेश अंबानी। प्रश्न, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर है 142वां। प्रश्न, हाल ही में 13 दिनों के भीतर 5 करोड़ डाउनलोड किया जाने वाला ऐप का नाम बताएं। सही उत्तर है आरोग्य सेतु। प्रश्न, भारत किस देश से हार्पून मिसाइल सिस्टम खरीदेगा? सही उत्तर है अमेरिका। प्रश्न, देश में पहला चरण का लॉकडाउन कितने दिनों का था? सही उत्तर है 21 दिनों का। प्रश्न, ऑनलाइन पढ़ाई हेतु मोबाइल मास्टर जी का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। प्रश्न, जियो प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है जियो मीट। प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? सही उत्तर है कोरोनिल। प्रश्न, फ्रांस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? सही उत्तर है जीन कैस्टेक्स। प्रश्न, हाल ही में किस देश में लगभग 300 हाथी मृत पाए गए हैं? सही उत्तर है बोत्सवाना। प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी NIRF रैंकिंग में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर है 54वां। प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी NIRF रैंकिंग में ओवरऑल पहला स्थान किस संस्थान को मिला है? सही उत्तर है IIT मद्रास। प्रश्न, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 जून। प्रश्न,
वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? सही उत्तर है रतन लाल। प्रश्न, वसंत राय जी जिनका हाल में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर है क्रिकेट। प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 139वां। प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स में लगातार 8वीं बार सबसे शांत देश कौन है? सही उत्तर है आइसलैंड। प्रश्न, अमेरिका की प्रतिष्ठित द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने हाल ही में किन 3 भारतीयों को सदस्य नामित किया है? सही उत्तर है अमित मधेसिया, शर्ली अब्राहम और निष्ठा जैन। इस दौरान द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 68 देशों के 800 से अधिक फिल्म पेशेवरों को सदस्यता प्रदान किया है। प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपना हिस्सा बताया है? सही उत्तर है नेपाल। प्रश्न, 5 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया पहला देसी सोशल मीडिया ऐप का क्या नाम है? सही उत्तर है एलिमेंट्स। तो इसी के साथ समसामयिकी का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।